हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी क्लास 12th में बायोलॉजी लिया है या फिर आप अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि आपको जीएनएम करना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, दोनों में ज़्यादा एडवांस क्या होता है, जल्दी नौकरी किस में मिलती है, ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, क्या जीएनएम और बीएससी नर्सिंग बराबर होता है, क्या जीएनएम वाले भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं या फिर सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले ही नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, और इनको करने के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। अगर इस प्रकार के डाउट आपके भी मन में है तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी अदर कोर्स पर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जीएनएम की बात करें बच्चों, तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। ठीक है, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है अलग अलग होती है। जैसे कि कहीं पर ये इस कोर्स की ड्यूरेशन आपको 3 साल को देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर यही सेम कोर्स आपको 3.5 साल की देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें कि जीएनएम कर कौन सकता है, वैसे जीएनएम एक मेडिकल फील्ड का कोर्स है, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ बायो के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जीएनएम करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12th पास आउट किए हों आप कर सकते हो। क्योंकि जो जीएनएम का एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टेट्स में जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, वो 10th लेवल के बेसिस पे होता है। किसके होता है? 10th लेवल के बेसिस पे होता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो जीएनएम आप कर सकते हो। मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए, पहला उसका फुल फॉर्म बताया, दूसरा क्या बताया, उसकी ड्यूरेशन बताई और कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। जैसे कि अगर आप यूपी से जीएनएम करना चाहते हो तो इस साल तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, मेरिट बेस्ड पर सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और प्राइवेट में आप डायरेक्ट जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर जाकर के उनसे बात करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2025 में ऐसी संभावना 99% है कि आपका जीएनएम के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम होगा, और उस एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी की पूरी हमारी चैनल पर आपको कराई जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वहीं पर अगर हम बात करें कि 3.5 साल मान लो आप जीएनएम करते हो, तो जीएनएम करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, अगर इस चीज की बात करें तो आपकी जीएनएम करने के बाद की जो सैलरी होगी लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास होगी। ठीक है, 15 से 20 हज़ार के आसपास होगी। उसमें भी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, उसके बाद ही जाकर के आपको वो एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी देर में हम जीएनएम के बारे में कंपेयर करेंगे, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन है, क्या दोनों में ज़्यादा कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। जो नर्सिंग आपका कोर्स है वो 4 ईयर प्रोग्राम है, एक डिप्लोमा कोर्स नहीं है। जैसे जीएनएम डिप्लोमा कोर्स था, उसी प्रकार से आपका बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है। क्या है? बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है, और इसकी जो पढ़ाई होती है लगभग 3.5 साल की होती है, और 6 से 7 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल में। आपको क्लिनिकल ड्यूटीज के लिए भेजा जाता है वहां पर। ठीक है, और आपकी क्लासेस के टाइम पर भी क्लिनिकल ड्यूटीज होंगी, लेकिन जो मेन इंटर्नशिप होगी वो आपकी 3.5 साल के बाद होगी। ठीक है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉप के कॉलेजेस हैं। जैसे कि आप आर्मी में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में भी बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, और उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। जैसे अगर यूपी में अगर आप हैं तो आपको यूपी सीनेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान से हैं, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करेंगे, भाई कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो इस एग्जाम को सिर्फ वही बच्चा दे सकता है जिसने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश लेकर रखा हो। ठीक है, आपके यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, इन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों प्रकार की जॉब मिल जाएगी। आपकी जो सैलरी होगी इसमें एक्सपेक्टेड लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास होती है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं या फिर सीएचओ बनते हैं तो फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी एक हाई लेवल की हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या फर्क है,
तो यही है कि जो जीएनएम है वो डिप्लोमा कोर्स है 3 इयर्स का होता है, जो बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स होता है 4 साल का होता है। क्या जीएनएम वाले भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं? क्या वो सीएचओ बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जीएनएम करने के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं, क्या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं, तब आप बीएससी नर्सिंग के बराबर के स्टूडेंट हो जाओगे क्वालिफिकेशन में। आपको डिग्री बीएससी नर्सिंग की नहीं मिलेगी, लेकिन आप उनके बराबर माने जाओगे। उसके बाद जो काम बीएससी नर्सिंग एक स्टूडेंट कर सकता है वही काम आप भी कर सकते हो। कैसे? जीएनएम करने के बाद आपको 2 साल का एक दूसरा एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, उसको करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाओगे। जो फॉर्म बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट भर सकते हैं सेम फॉर्म आप भी भर पाओगे। आपकी भी सैलरी उतनी ही रहेगी जितनी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट की रहती है। मुझे लगता है मैंने सारे के सारे डाउट आपको क्लियर किए होंगे। एक जो कॉमन डाउट बच्चों का रह जाता है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो मेरे अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग ही अगर आप देखोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग ज्यादा बेस्ट हर कोई बताएगा। तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। इनकेस कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बाकी फिर भी वहां पर रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट